अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुछ सवालात हैं कि ये सारी चीज़ें क्या बिदात में आती हैं? इसी तरह जश्न सऊदिया या पाकिस्तानी डे मनाना भी इसके अंदर आप ऐड कर लें। तो बात शुरू करते हैं ग़िलाफ़े काबा की। ऐसा है कि रसूलुल्लाह सल्लम से पहले मुशरिकीन मक्का सादा-सा ग़िलाफ़ काबे की इज़्ज़त के लिए काबे के ऊपर चढ़ाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफ़राज़ किया गया तो आपने इस काबे के ग़िलाफ़ को बरकरार रखा। आज इसमें सोने से लिखा जाता है जो कि गलत है। बहुत ज़्यादा माल खर्च किया जाता है जो कि फ़ज़ूल ख़र्ची में आता है और जो इसके ऊपर कुरानी आयत लिखी जाती हैं अगर धागे से, रेशम से, बड़ी कीमती चीज़ से, तो ऐसा है अगर आयत लिखती तो वो ख़ैर बिदअत में तो नहीं आएगा कि कुरानी आयत लिखी हुई हैं, लेकिन ऐसा है कि आज उसमें और चीज़ें भी और ऐड हो गई हैं कि वहाँ के हुक्मरानों के नाम हैं। जो बैतुल्लाह है उसके दरवाज़ों के नाम भी आते हैं। जब कोई आयत पढ़ रहा हो जो कि पढ़ सकता है तो साथ वो नामों और दरवाज़ों को भी पढ़ता जाता है कि जो कि नहीं होने चाहिए। इसके लिए ये कि काबे का जो गुस्ल दिया जाता है, वो ऐसा है कि सफाई निसफ़ ईमान है। मिराज के मौके पर जब आपको ले जाया गया तो उससे पहले आपके दिल को ज़मज़म के पानी से धोया गया। तो काबे का गुस्ल जो है ये भी सफाई के लिए होता है, ज़मज़म से धोया जाता है और सफाई इस्लाम में हमारा ये आधा ईमान का हिस्सा है। फिर ये कि ये जो मस्जिदों पर लाखों खर्च होता है ये हराम है। अबू दाऊद की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत की निशानियों में से कि लोग फ़ख्रिया फ़ज़ूल ख़र्ची के तौर पर मस्जिदों पर पैसा लगाएँगे। आराइश भी हराम है मस्जिदों के अंदर। और फिर आप बताया कि मस्जिदों को दरबार ना बनाओ। अगर आप तबलीगी जमात की मस्जिदें देखें तो आपको बड़ी सादा-सी नज़र आएँगी। हाँ, इसके अंदर कारपेट लगाना, टॉयलेट का इंतज़ाम ये अच्छे होने चाहिए। बाकी नक्शो-निगार और जो ऊँचे-ऊँचे मीनार बना लेना, सतून बना लेना, तो ये फ़ज़ूल ख़र्ची में आता है। फिर आता है तहज्जुद की अज़ान। ऐसा है कि पहले ये आपको बता दूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ान देना साबित नहीं है। आपने यानी आपने आपने कभी अज़ान नहीं दी, आपसे साबित नहीं हो सकता आपकी आवाज़ उलमा कहती हैं कि शायद बहुत ऊँची ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तहज्जुद की अज़ान सारा साल हुआ करती थी। रमज़ान के महीने में उसमें अगर आप देखें तो एक हदीस है, उसमें आप फरमाते हैं आपके पास 2 मुअज़्ज़िन होते थे, हज़रत बिलाल और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मख्तूम। तो आप फरमाया करते थे कि जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ान दें, तो खाते रहो, यानी वो सहरी का टाइम है। और जब इब्न मख्तूम अज़ान दें रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो खाना बंद कर दो। तो ऐसा है कि ये अज़ान उस वक़्त भी होती थी और ये अज़ान ऐसा है कि मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह में होती है। और वैसे तो कहते हैं तहज्जुद अफ़ज़ल है कि घर में पढ़ो। अब क्योंकि मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह का मामला अलग है कि वहाँ नमाज़ों का जो सवाब है 1 लाख और हज़ारों तक पहुँचता है, तो इसलिए वहाँ पर है। लेकिन अगर आज कोई आम मसाजिद में भी अज़ान का एहतमाम कर लें, जैसे अलग-अलग गाँव में, गली-मोहल्ले में होना चाहिए, वो बिदअत में आ जाएगा। तो वहाँ तो ये पहले से चला आ रहा है, वहाँ पर ऐसा होता है। फिर आया है कि ख़त्म बुख़ारी और ख़त्म बुख़ारी के साथ हम कुरान का भी ले लेते हैं कि बहुत से उलमा जो है ना, वो कुरान के ख़त्म की दुआ को भी नहीं मानते। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने अमल से ये बात साबित नहीं है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ ख़त्मुल कुरान के बारे में, अनस बिन मालिक जब भी कुरान ख़त्म करते, घरवालों को इकट्ठा करके तो दुआ कराते थे। इसको सहाबी का असर बोलते हैं। इस वजह से इसका एहतमाम किया जाता है और हज़रत अनस बिन मालिक ने 10 साल आपकी खिदमत की थी। फिर एक और हदीस है मुस्लिम की, नंबर है उसका 6857। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में आए, देखा कुछ लोग हल्का में गुफ्तगू कर रहे हैं।
فرمایا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا۔ تو امیر معاویہ ان سے کہتے ہیں قسم کھا کر کہو کہ واقعی اس لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے قسم کھائی۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے نہیں قسم آپ لوگوں سے اٹھوائی کہ مجھے یقین نہیں تھا، مجھے یقین تھا، لیکن میں نے اس لیے اٹھائی کہ ایک بار ایسا ہی ہوا کہ ہم بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم بھی یہی باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں اکٹھے ہوئے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ ہم اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اسلام کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازی۔ تو آپ نے پھر فرمایا تھا کہ قسم کھاؤ اس بات پر، تو ہم نے قسم کھائی تھی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے بدگمانی نہیں کی، بلکہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور کہا کہ اللہ ان احزاب کی وجہ سے فرشتوں میں فخر فرما رہے ہیں، یعنی جب ہم ایسی محفل اکٹھی کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، جب ایک گیدرنگ ہوتی ہے، اب بخاری کا اگر ختم ہو رہا ہے تو ظاہر ہے بخاری کے ختم میں بخاری ہی کی باتیں ہوں گی نا، حدیث ہی کے اوپر بات کی جائے گی اور لوگوں کو بتایا جائے گا اور اس میں اور لوگوں کو ایک طرح سے یعنی موٹیویٹ کیا جائے گا کہ آپ بھی آئیں یہ کورس اٹینڈ کریں۔ تو اب بخاری کا جو ختم ہے یہ انتظامی امور میں آتا ہے، ایک سکول ہے، ایک مدرسہ، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، تو بخاری کا کورس جو ہے نا وہ 1-2 مہینے میں تو ختم نہیں ہوتا، اس کو ختم ہوتے ہوتے سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو جب ہوتا ہے تو اس وقت پھر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا کوئی سرٹیفکیٹ ہوگا، کوئی ڈگری ہوگی، کچھ بھی ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں گریجویشن سرمنی، تو اس چیز میں آ جاتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ اس چیز کو پھر ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بدعت ہے، یہ انتظامی امور کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ایک مسلم کی حدیث ہے کہ حدیث کا نمبر ہے 6853، مسلم کی حدیث، جب لوگ کسی گھر میں اکٹھے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، جیسے جسے درس دیتے ہیں نا ایک ہی آیت کو لے کے، تو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو یہ ذکر کی مجلس جو ہے نا ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اپنا گھیراؤ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو تبلیغی اجتماع ہوتے ہیں تو ان اجتماعات میں دین کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کی تعلیمات پر بات ہوتی ہے، احادیث پر بات ہوتی ہے، دین کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو سال میں ایک بار ربیع اول کے مہینے میں میلاد منایا جاتا ہے، اور 12 ربیع اول جو ہے یہ کنفرم ڈیٹ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے۔ آپ اگر تھوڑا سا ہی پہلے چلے جائیں، انڈین پاکستانی 12 ربیع اول کو 12 وفات بولتے تھے، یعنی 12 کو رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور آپ کی پیدائش کے لیے جو کنفرم ڈیٹ آتی ہے وہ 9 ربیع اول آتی ہے، اور اس کو کسی نے سارا کیا، یعنی اس کا انہوں نے پیچھے جا کے جو شمسی کیلنڈر ہے اس میں بھی دیکھا تو یہ اگست کی 10 تاریخ بنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ میلاد ایک دین میں نئی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برتھ ڈے نہیں منائی، خلفائے راشدین نے نہیں منائی، صحابہ اکرام نے نہیں بنائی۔ جب 350 ہجری تھی اس زمانے میں مصر میں فاطمی جو عہد خلافت تھا، ان کی حکومت تھی، انہوں نے اس وقت فرسٹ ٹائم یہ جو مولوی ہوتے ہیں ان سے فتویٰ لے کے تو انہوں نے میلاد شروع کیا تھا۔ تو یعنی یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً جو ہجری ہے اس ہجری میں جا کے یہ بات یہ چیز آئی ہے۔ تو اب یہ کہ یہ چیز کیا ہے کہ ایک نئی چیز ہے، اور آج کل جو میلاد ہے وہ ایک باقاعدہ جلوسوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں، اس میں ایک نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، جیسے آج کل ملتان میں ایک حور بھی بٹھا گئی جس کے بال کھولے ہوئے تھے، تو اسلام تو لڑکیوں کے پردے کی بات کرتا ہے، اس طرح کی چیز تو نہیں کرتا۔ تو اگر اس کے اوپر اگر رکاوٹ نہ کی جائے تو اس میں نئی نئی چیزیں آتی جائیں گی، جیسے ہم اپنے بچے کی برتھ ڈے مناتے ہیں تو بچے کی برتھ ڈے جو ہے وہ پھر اس کیٹیگری میں نہیں آتی کہ ہم اس کو دین کا حصہ سمجھ کے نہیں منا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ثواب کی نیت نہیں ہوتی، لیکن جو بھی کام دین کا حصہ سمجھ کر کیا جائے اور ثواب کی غرض سے کیا جائے اور وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو،
खुलफाए राशिदीन ने ना किया हो, सहाबाए कराम ने ना किया हो, और वो काम कई सदियों बाद शुरू हुआ हो, तो वो फिर बिदअत में आ जाता है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि जो तबलीगी जमात की जो बात हुई थी, तो इस वक़्त मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात जो है तबलीगी जमात है। ये लोग अपने जेब से खर्च करते हैं, इस्लाम के पैगाम को आम करते हैं। और अहले हदीस वाले इनके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, इनको यानी मना करते हैं कि ये 3-3 महीने के लिए बीवी बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सहाबाए किराम के वसाल की बात हुई, उनके अय्याम। ऐसा है कि दिन तो हम याद कर सकते हैं कि फलां दिन फलां साहबी शहीद हुए थे या उनकी नेचुरल डेथ हुई थी, वफ़ात हुई थी। हम मना नहीं रहे हैं, हम सिर्फ़ उस दिन को याद कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वैसे तो ये बरसी 40वें मनाना इस्लाम में नहीं है। किसी के ऊपर भी सोग करना 3 से दिन इस्लाम में मना है। औरत के लिए सोग करना अपने शौहर के लिए 4 महीने 10 दिन है। बाकी जो भी करेगा वो 3 दिन का सोग उसके ऊपर आया है। फिर जश्न देवबंदी और अहले हदीस की बात हुई थी, तो जश्न मनाना तो मना है, लेकिन वहाँ पर अगर तालीम और दरस व तदरीस का काम है और वहाँ कोर्स मुकम्मल होता है, वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है, तो इंतज़ामी अमूर के तौर पर अगर इसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कुरान में सूरह यूनुस में अल्लाह ताला कहते हैं कि इस कुरान के साथ खुशियाँ मनाओ। ये बेहतर है उससे कि जो दुनिया वाले जमा कर रहे हैं, तो उस लिहाज से वो जो है अगर जश्न नहीं है, वो लाइक इस तरह की एक सेरेमनी हो रही है तो उस तरह कर सकते हैं। जश्न मिलाद का मनाना सहाबाए कराम से, बुजुर्गाने दीन से मना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाज़िल हो गया था पूरा का पूरा, और ये सिलसिला आपकी वफ़ात के बाद कई सदियों बाद शुरू हुआ। दीन वही है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको देकर गए हैं, जो आपने बोल कर बताया, जो आपने अमल करके बताया और जिसके ऊपर आप खामोश रहे। आपके 13 साल मक्का के, 10 साल मदीना के, कोई मिलाद हमें नज़र नहीं आता। खुलफाए राशिदीन का ज़माना चला जाता है तकरीबन 42 हिजरी तक। यानी 9 हिजरी में आप फ़ौत होते हैं तो 42 तक चला जाता है। तो उस ज़माने तक भी हमें ये कोई नज़र नहीं आता। ये 346 या 350 में जाके आता है। सहाबाए किराम से भी ये साबित नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बताया उसमें होता है। अब ऐसा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जो है ना, कि बहुत अरसे बाद ये चीज़ शुरू हुई है। जो बिदअत शुरू करता है गोया कि वो खुद को खुदा बना लेता है। अब देखिए कुर्बानी, हज, ज़कात, रमज़ान के रोज़े अल्लाह ने दिए हैं। जिसने ये चीज़ इजाद की है, जो कहता है कि जो 11वीं मुकर्रर करता है, जो 11वीं को भी एक चीज़ होती है, मुहर्रम के 10 दिनों का मातम ले लें, गोया कि वो खुद दीन के ठेकेदार बने हुए हैं। वो अल्लाह के दीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इनकार करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ को खोल कर बता दिया था, और आपके ऊपर जो आयत नाज़िल हुई थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु निअमती और रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तो दीन तो मुकम्मल हो गया था। आज अगर कोई सुपर पावर भी आए ना, आपको दीन के नाम पे कुछ चीज़ दे, आपने नहीं लेनी। आपने अहादीस का मताला करना है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा का मताला करना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा की बुक ले लें, अहादीस की किताब ले लें, अपने फ़ोन पे सर्च करें, आपको एक-एक चीज़ मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला हमें दीन के ऊपर ऐसी चीज़ें करने से अल्लाह ताला हमें बाज़ रखे, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, जो खुलफाए राशिदीन ने नहीं की, जो सहाबाए किराम ने नहीं की। क्योंकि आपने कहा था कि अपना जो मैं तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जो इसको दाँतों से पकड़ेगा, तो वो कभी गुमराह नहीं होगा। और 2 चीज़ें क्या थी? कुरान और हदीस थी। फिर आपकी वफ़ात से कुछ अरसा पहले एक औरत आई, तो उसने कहा था कि अगर आपको मैं ना पाऊँ, तो मेरे पास कोई सवाल हो तो मैं किससे पूछूँ? तो आपने कहा था खुलफाए राशिदीन से और सहाबाए किराम से, और फिर आपने ये भी कहा था कि मेरे सहाबा को फ़ॉलो करो। तो अब हम सहाबाए किराम को फ़ॉलो करेंगे, अगर हमें उनके अंदर कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती, तो वो काम हम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।